नमस्कार दोस्तों। गुरु कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और आने वाले करीबन 1 साल तक यह जो गुरु है वो कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा। चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह अशुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वो भी 7.5 में चल रही है। पिछले करीबन 1.5-2 साल में आपने इसके काफी अनुभव लिए भी होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात काफी अच्छी है। आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, जो कि स्वयं की राशि में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और 13 तारीख के बाद यह शुभ स्थान पर मतलब पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो रवि, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो सभी ग्रह है, इन सभी ग्रहों का आपके संपूर्ण जीवन पर जून 2024 के लिए प्रभाव किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और इस महीने के मतलब जून के करीबन 30 तारीख के बाद यह जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में जो बुध है, जो कि आपके राशि का अष्टमेश है, वो भी आने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 30 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है, इस संपूर्ण महीने में आपको मानसिक या फिर शारीरिक जो स्ट्रेस है वो नहीं आएगा। लेकिन जो शनि जो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, इसलिए आपकी जो राशि है वो 7.5 में भी है। 30 जून के बाद यह जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है, जो कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। उसी प्रकार जो अष्टमेश है बुध, वो भी 30 तारीख को आपके षष्ठ भाव में आ रहा है। तो जो स्ट्रेस टेंशन है वो करीबन इस महीने के अंत में या फिर जुलाई के शुरुआत से लेकर जो स्ट्रेस है वो आप देख सकते हो। तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या फिर टेंशन, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही थी, इस वजह से जो भी आप काम करोगे वो आपके लिए नेगेटिव साबित होगा। इसके जो परिणाम है वो इसके पहले करीबन 1.5-2 साल में आपने देखे होंगे। तो किसी भी प्रकार के अलग से गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं करना। आपके लिए आने वाला समय है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकता है, लेकिन इस महीने में मतलब जून के महीने में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा, आर्थिक स्तर जो है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, धन भाव में मंगल भी है वो, जो कि दिनांक 2 तारीख को आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा स्वयं की राशि में और करीबन 30 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपकी राशि का यह पंचमेश भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है गुरु, जैसे अभी मैंने कहा, आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। मोटे तौर पर देखा जाए तो पिछले महीने में मतलब मई के महीने में आपने देखा होगा कि खर्चे ज्यादा हो रहे थे। तो ये जो बात है इस महीने में बिल्कुल भी देखी नहीं जाएगी। हालांकि आपके राशि के लिए फाइनेंशियली अगर देखा जाए, आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए तो काफी अच्छा महीना देखा जाएगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो और शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर ट्रेड करते हो, तो करीबन 13-14 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए लाभदायी साबित हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको आर्थिक स्तर पर किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन या फिर फाइनेंशियल क्रंच जिसे हम कहते हैं वो देखा नहीं जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है। जो काम आपको लग रहा है कि नहीं हो सकते वो आप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने बात शुरुआत में कही कि आपकी राशि में जो शनि है वो 30 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है, तो भावना में जाके अगर आप कोई काम करते हो तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जुलाई का जो महीना है जिसमें जो शनि वक्री हो रहा है आपके राशि में, वो आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकता है। उसी प्रकार जो बुध, जो कि आपकी राशि का पंचमेश है, अष्टमेश है, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा 30 तारीख के बाद। तो कुल मिला के देखा जाए तो यद्यपि आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, लेकिन किसी भी प्रकार के नए काम के पीछे नहीं जाना, आपके लिए दिक्कत सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में या फिर आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है, 13 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। देखिए जो शुक्र ग्रह है
वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। इसे हम राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, जो कि चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। काफी अच्छी बात होगी, खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी और भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिलेगा। मतलब आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, मतलब आपके करियर के मामले में, तो भी ये जो शुक्र है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार धार्मिक स्थल पर जाना या फिर इस प्रकार की जो अनुभव है वो आपको इस महीने में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आप रिलेशनशिप का मामला जैसे हम कहते हैं या फिर लव लाइफ आपकी किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। हालांकि आपके पंचम भाव में रवि, बुध और शुक्र, ये जो तीनों ग्रह है वो भी आने वाले हैं। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और जो खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं, उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 15 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। खास करके 15-16 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो बातें हैं वो काफ़ी स्मूथ चलेगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर प्रॉब्लम आए थे या फिर आ रहे हैं तो वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। तो वैवाहिक जीवन के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन देखने नहीं आएंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। जो कि बात मैंने शुरुआत में कही कि यदि, क्योंकि इस महीने में होना क्या है कि जो शुक्र का भ्रमण है वो काफ़ी अच्छा है, तो भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अगर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, करियर है, उससे रिलेटेड कुछ नया करना चाहते हो तो ये जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ नया स्टार्ट आप कर सकते हो। हालांकि उसके रिजल्ट्स के बारे में जल्दी से जल्दी नहीं सोचना, क्योंकि जो आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो जो अगर आप कोई नया काम करते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखते हो तो बात जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे ग्रेजुअली फेवरेबल साबित हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन आप पर देखा जा सकता है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के नए मुद्दों पर नहीं जाना, विवादों में खास करके नहीं जाना, उसका जो स्ट्रेस है वो आप पर आ सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योगों के बारे में, ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को रवि और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है और बुध गुरु की युति भी आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। तो 4 तारीख के इर्द गिर्द का जो समय है या फिर जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। घर में कुछ नई बातें हो सकती है, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे हो सकती है। घर में कुछ नया आप लेके आ सकते हैं, कुछ किसी प्रकार का नया सामान या फिर जो आप करना चाहते हो आपके घर के मामले में, वो जो बातें हैं उसके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकता है। बुध गुरु की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और आपके चतुर्थ भाव का जो रवि है वो उसके साथ वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके घर के जो पुरुष होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ इन दिनों के आसपास करीबन 8, 9, 10 तारीख को छोटे मोटे बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार 17 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में और इस युति के साथ जो आपके द्वितीय भाव पर जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बुध शुक्र की युति आपके पंचम भाव में होगी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। आप इसे भाग्यवान जो एस्पेक्ट कहते हैं वो भी कह सकते हो। कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छा अनुभव आपको इन दिनों में आने की संभावना
काफ़ी अच्छी बन रही है। सिर्फ अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन लाभ के बारे में या फिर लक के बारे में ये जो बुध शुक्र की युति है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगी। करीबन 17 तारीख को यह बुध शुक्र की युति होने जा रही है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। रिलेशनशिप में छोटी मोटी बातें हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना, ये बातें ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो शनि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी यह योग है। खास करके लक के अंदर जो फैक्टर है उसके बारे में, जो भी काम आप करोगे उसमें काफ़ी अच्छे बातें सामने आ सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो एस्पेक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किसी व्यक्ति को बाहर जाना है, प्रदेश गमन करना है, तो उसके लिए भी इस समय के इर्द गिर्द कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध शनि के जो त्रिकोण योग आपके राशि में या फिर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में है 6 तारीख को। ध्यान रखिए 6 तारीख के इर्द गिर्द घर में किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो सकती है, उसके कुछ गलत निर्णय या फिर अनुभव आपको मिल सकते हैं, या फिर घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं सामने आ सकती है। तो इस महीने के करीबन 6 और 22 तारीख को, 22 तारीख को जो है वो पूर्णिमा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर किसी को कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का जून 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।